हाय एवरीवन, दिस इज़ मैथ्सी विद मानसी एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आर मैटर इन आर सराउंडिंग्स। मैटर इन आर सराउंडिंग्स में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और नाउ इट्स द टाइम टू स्टडी आर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। सो हमें पता है कि यूनिवर्स में जो भी हमारे आसपास है वो सब कुछ मैटर है, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड भी एक मैटर है। तो फिर अब साइंटिस्ट ने जब इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया, सो दे थॉट कि अगर कुछ ये ब्लॉक ऑफ मैटर है, कुछ मैटर है, ऐसे ये दो तरह से हो सकते हैं कि या तो मैटर ऐसे कंटिन्यूअस हो, उनको जैसे कि ब्रिक्स लगी होती है ऐसे। तो उन्होंने सोचा कि दो तरह के थॉट्स हो सकते हैं कि या तो ये मैटर ऐसे छोटी छोटी ब्रिक्स आपने लगा दिए कंटिन्यूअस मैनर में और ऐसे कंटिन्यूअस में लगे हुए, जैसे कि एक ये है स्ट्राइप और इसमें एक जोड़ के मैटर ऐसे बना हुआ होगा। यानी कि जो मैटर है ये सब कुछ, उसके अंदर जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट है वो दो तरह से हो सकती है मैटर में। या तो वो ऐसे एक साथ में रखी हो, स्टैक बाय स्टैक, ऐसे बिल्कुल कंटिन्यूअस रखी हो। एक तो ये थॉट था। सेकंड थॉट था कि जो आपका मैटर जिससे बना होगा वो पार्टिकल्स हों, यानी कि वो ऐसे पार्टिकल्स हों जो कि मूव भी कर सकते हो आपस में। यहाँ पर स्टैक में रखा होगा तो ये मूव नहीं कर सकता। और तो इसलिए दो थॉट्स थे, या तो आपका मैटर का जो कॉम्पोजिशन, मैटर की जो यूनिट है वो कंटिन्यूअस मैनर में रखी हो, या फिर मैटर की जो यूनिट है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में हो। पार्टिकल्स जो कि मूव कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, वो मतलब वो फिक्स्ड नहीं है, वो एक स्पेस के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर इंट्यूटिवली हम सोचें तो इंट्यूटिवली भी हम यही देखेंगे कि ये वाला मॉडल ज़्यादा सोचने में आता है कि ये वाला मॉडल ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एयर जो होती है, हवा में भी हवा एक मैटर है, ये हमने पढ़ा था, एयर इज़ मैटर। लेकिन एयर में कंटिन्यूअस कुछ पार्टिकल्स ऐसे नहीं प्रेजेंट, हमें पता है एयर में स्पेस प्रेजेंट है बहुत सारी। तो फिर ऐसा इंट्यूटिवली भी हमें लगता है। लेकिन साइंस में हम सिर्फ इंट्यूशन पर नहीं चल सकते, साइंस की बेसिस होती है एक्सपेरिमेंट्स। तो इसीलिए हमें थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करके ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में मैटर का जो पार्टिकल्स, मैटर के अंदर जो भी चीज़ है वो कैसे उसका बनी हुई है, मतलब मैटर में कंटिन्यूअस मैनर में है उसके जो कॉम्पोजिशन, या फिर पार्टिकल की नेचर में है। ओके, सो इसके लिए हमें आपको बुक में एक एक्टिविटी भी दी हुई है, तो फिर हम देखते हैं कि क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपने बीकर लिया, इस बीकर के अंदर तुमने कुछ पानी डाला, यहाँ तक का पानी, सो यहाँ तक इसका लेवल रहेगा वाटर का। ओके, एक मिनट। ओके, सो इसके अंदर आपने H2O डाल दिया और यहाँ तक है ये। अब इसमें आप नेक्स्ट क्या कर रहे हो, इसमें कुछ लिख भी देते हैं। मान लो कि ये 100 ml का है, हाँ 100 ml ही लिया हुआ है। सो 100 ml का 100 ml पानी ले लिया। इसके अंदर फिर आपने डाला शुगर या सॉल्ट, कुछ भी डाला, फिर आपने इसके अंदर ऐड किया शुगर या सॉल्ट। तो आप ये देखते हो कि जो पानी का लेवल है वो क्या होगा, H2O। अच्छा देखो, अगर कंटिन्यूअस मैनर में होता, यानी कि कुछ ऐसे होता मैटर का, तो ऐसा आपको समझने में इजी रहेगा। मैं बताती हूँ। जैसे अभी हमने लिया 100 ml पानी मान लो, और वो ऐसे 100 ml को ले लो आप कि 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5, ये हो गया 100 ml पानी, ये 100 ml पानी है। और आपने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाला, और जो कि इस कॉम्पोजिशन का था। तो फिर जब आप इसको इसके अंदर मिक्स करोगे तो ये क्या होना चाहिए बताओ, इसके ऊपर ये आ जाएगा, यानी कि वाटर का लेवल बढ़ना चाहिए। अगर आपका जो मैटर है उसकी अगर कॉम्पोजिशन कंटिन्यूअस में है, उसका जो पार्ट जिससे वो बना है वो अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, तो फिर वाटर का लेवल बढ़ना चाहिए। अगर आप उसमें कोई और दूसरा मैटर डालोगे तो वाटर एक मैटर है, उसके अंदर शुगर या सॉल्ट एक दूसरा मैटर डाला, तो अगर कंटिन्यूअस होगा तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। अगर पार्टिकल्स होंगे तो पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, सो वी फाउंड, यहाँ पर हमने पता लगाया कि पानी का लेवल नहीं बढ़ा था।
विच मीन्स कि ये जो शुगर यानी कि ये जो मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है। इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये आपका ml ये पानी है, पानी के पार्टिकल्स अभी इसके प्रेजेंट है। ये एक बीकर है जिसके अंदर पानी पड़ा है 100 ml पानी, और ये एक मैटर है, और इसके जो कॉम्पोजिशन है ये बना किससे है, ये बना है पार्टिकल्स से। H2O के ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसमें। अब इसके अंदर मैं सॉल्ट एक दूसरा मैटर डाल रही हूँ, और ये भी एक अलग, इसका ऐसे मान लो स्टार, ये भी इसके पार्टिकल्स भी हैं। तो इसके पार्टिकल्स इन स्पेस के बीच में चले जाते हैं और यहाँ पर डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो जो भी मैटर होता है उसके अंदर पार्टिकल्स है और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। और हमने जब इस सॉल्ट को इसमें डाला तो ये सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया इस पानी के अंदर, ना कि उसका लेवल बढ़ा दिया, क्योंकि ये जो वाटर के पार्टिकल्स थे इनके बीच में स्पेस थी, क्योंकि वाटर लिक्विड स्टेट में था। ये हम आगे और पढ़ेंगे कि स्टेट से भी डिपेंड करता है, क्योंकि सॉल्ट था आपका सॉलिड स्टेट में तो फिर इसके पार्टिकल्स घुल गए, लेकिन वाटर था लिक्विड स्टेट में तो इसके पार्टिकल्स दूर दूर थे, इसलिए इनके बीच में जगह थी जहाँ पर सॉल्ट के पार्टिकल्स आ पाए। सो ये ऐसे आपने पढ़ा। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में जो मैटर है वो हमने सोचा कि मैटर जिससे भी बना है वो कैसे लगा होगा। तो हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चली कि कोई भी मैटर होता है उसके पास वो बना होता है पार्टिकल्स से, और इसको हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हम बेसिकली बात कर रहे हैं ये है हमारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स। सो मैटर बना होता है पार्टिकल्स से, और ये पार्टिकल्स किसी मैटर में थोड़े क्लोजली हो सकते हैं, बहुत क्लोजली हो सकते हैं, या फिर ऐसे बहुत दूर दूर भी हो सकते हैं। ये इसके बीच में स्पेस कितनी होती है इससे पता चलता है कि ये सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा या गैसियस स्टेट में होगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ आया हो, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था साइंटिस्ट के ब्रेन में कि हमें पता चल गया कि ये पार्टिकल से बना होता है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये पार्टिकल्स मतलब कितने छोटे होते हैं, कहाँ है कि दिख तो नहीं रहे हमें पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स है कितने छोटे। तो इसके लिए एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लिया कि ऐसा मानो कि आपने इसके अंदर पानी के अंदर डेटॉल डाल दिया, आपके पास वाटर था उसके अंदर आपने डेटॉल डाल दिया। अब इस पानी ये आपने 100 ml पानी लिया और इसके अंदर थोड़ा बहुत आपने 1 चम्मच या 1 ढक्कन डेटॉल डाल दिया। अब इसमें से 10 ml पानी लो और उसको, ये आपने मिक्सचर लिया, वाटर और डेटॉल का मिक्सचर है, उसका 10 ml लो और उस 10 ml को एक 100 ml अच्छे पानी में, क्लियर पानी में डालो। क्या आपको अभी भी इसमें खुशबू आ रही होगी डेटॉल की? ऐसा ही 8-10 बार करो। तो 8-10 बार में तो शायद ना आए वैसे, लेकिन मतलब 4-5 बार तक, 6 बार तक भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं डेटॉल का वो आ रहा होगा कि हाँ भाई इस पानी के अंदर कहीं ना कहीं डेटॉल प्रेजेंट है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो डेटॉल है या ये मतलब मतलब ये हमने कितना डेटॉल लिया, 1 ढक्कन डेटॉल लिया था थोड़ा सा ही, तो उसको वो भी 100 ml करके 500 ml 4-5 बार करेंगे तो 500 ml तक वो वाला डेटॉल फिर भी उसकी स्मेल आ रही थी हमें। यानी कि डेटॉल के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होंगे ना, इसीलिए तो इतने टाइम तक भी रहे वो। तो पर 1 ढक्कन डेटॉल में कितने पार्टिकल्स होंगे, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे डेटॉल के, तभी तो वो इतने टाइम तक रहे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये बहुत बहुत छोटे होते हैं, ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तभी तो 1 ढक्कन में मिलियंस आ पाए। सो एक ये वाला पॉइंट कि जब हमने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो जो बुक में डेटॉल वाला भी एक दिया हुआ है और एक दिया है पोटेशियम परमैंगनेट का, कि कलर, वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एक कलर होता है, कलर्ड कंपाउंड है। तो उसको जब आप बार बार इसे डाइल्यूट करते हो 8-10 बार भी, आप देखते हो कि पानी में कहीं ना कहीं वो कलर शो हो रहा होता है बहुत टाइम तक भी, लेकिन आपने थोड़ा सा ही डाला होता है वो। तो थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डालते हो और बहुत 8वीं बार में भी देखते हो कि पानी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कलर है, पिंकिश कलर थोड़ा सा। तो उससे पता चलता है कि 1-2 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम मैंगनेट में भी
इतने सारे उस पोटेशियम मैग्नेट के पार्टिकल्स थे कि वो इतने टाइम तक हमने पानी को डाइल्यूट किया, मतलब 500 ml या 1 लीटर पानी तक भी कितना आपने उसमें डाइल्यूट करा तब भी वो कलर शो हो रहा था, यानी कि मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट थे इतने स्मॉल मैटर में भी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, एक तो they are very small, so you cannot even see them from your eyes. so ओके, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो मैटर है ये बना होता है पार्टिकल्स से। so matter is made up of a lot of particles and these particles are very 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 small। और मतलब इस चौक में भी करोड़ों अरबों पार्टिकल्स होंगे ऐसा। ओके, सो आई होप आपको मज़ा आया होगा इसको पढ़ के। अभी पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बारे में और डीपली पढ़ेंगे हम कि ये क्या करते हैं, इनकी स्पेस कितनी है इनके बीच में। अभी हमने पढ़ा ना कि इनके बीच में स्पेस भी होती है, ये कैसे स्पेस है, ये कैसे भाग रहे होते हैं, क्योंकि स्टैक कंटिन्यूसली तो स्टैक में तो लगे नहीं है, दे आर ऑलवेज मूविंग। सो ये कितना मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, तो उसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे। और ये पार्टिकल्स एक्चुअल में है क्यों एक साथ में, कि अगर मूव ही कर सकते तो ये भाग के मूव ही क्यों नहीं कर लेते सारा। ये यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर ये पार्टिकल्स अट्रैक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। पार्टिकल्स मूव भी करते हैं लेकिन आपस में भी रहते हैं, यानी कि तभी यूनिवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो बढ़िया से। मैटर में हमने क्या पढ़ा, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में अभी हमने पढ़ा कि मैटर is made up of particles and these particles are very 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 small in nature। और जो ये पार्टिकल्स हैं ये स्टैक में नहीं है, ये ऐसे हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस भी है, ऐसे नहीं लगे हुए हैं ये सारे हमेशा। मतलब कुछ केसेस में ऐसा है भी, बहुत ज़्यादा जो सॉलिड स्टेट है उनमें, लेकिन मतलब वो वाली नहीं है कि ब्रिक बाय ब्रिक नहीं लगे हुआ है हर मैटर। ये ब्रिक्स नहीं है, ये पार्टिकल्स हैं विच हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज़, और इनको हम अभी आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ आया हो तो उसके लिए थैंक यू। इतनी वीडियो देखने के लिए थैंक्स, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।